एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। आज एक छोटा सा Q&A सेशन रखा गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो आज उसी के डाउट्स क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया मेरे से कि बॉन्ड कितने का होता है। बॉन्ड डिपेंड करता है सारे DCCB पे। सारे DCCB अलग अलग अपने अपने प्रोबेशन पीरियड के लिए बॉन्ड साइन कराते हैं। कहीं 1 लाख होता है, कहीं 50,000 होता है। तो मेरे यहाँ जहाँ मैं काम करती थी मैंने 50,000 पे किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्क को प्रेशर कैसा होता है, जॉब कैसा है। जॉब कैसा है, बैंकर हैं तो बैंकर बनने गए हैं तो बैंक का काम तो करना ही है आपको, जमा निकासी का जो काम है वो करना। उसके अलावा वहाँ पे 2 सीज़न में काम थोड़े बढ़ जाते हैं। वहाँ पे 2 सीज़न, एक धान अधिप्राप्ति होता है और एक गेहूँ अधिप्राप्ति होता है। गेहूँ अधिप्राप्ति यानी कि गेहूँ की जब खरीद बिक्री होती है तो किसानों के अकाउंट में नेफ्ट करना पड़ता है, तो उस टाइम पर थोड़ी काम बढ़ जाता है, अदरवाइज़ बैंकिंग है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रांच अलॉटमेंट। ब्रांच अलॉटमेंट की बात करें तो ब्रांच अलॉटमेंट जैसे कि सारे ब्रांचेज अपने अपने एचओ को सारे ब्रांचेज एचओ को अपना रिक्रूटमेंट बताते हैं कि हाँ हमें स्टाफ की कमी है, हमें काम बढ़ रहा है, तो हमें स्केल 1 चाहिए या असिस्टेंट चाहिए। तो वो अपना अपना सारा रिपोर्ट अपने एचओ को देते हैं। एचओ अपने हिसाब से किसको किसको लड़की को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है कि अच्छी ब्रांचेज दी जाए, जैसे हर जगह होता है वैसे वहाँ कोऑपरेटिव में भी होता है। लड़कियों को ऐसी ब्रांचेस दिए जाए जहाँ पे रूम मिलना आसान हो, सर्वाइव करना आराम हो, जहाँ सेफ्टी पर्पस देखते हुए, तो उस तरह से मतलब अलॉटमेंट होता है। ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है। अगर बात करें काम की कि उस ब्रांचेज में काम कितना होता है, तो सबसे पहले ही आपको भी पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब में एक कोऑपरेटिव ब्रांच के मान लीजिए 10 ब्रांच है, 8 ब्रांच है, कहीं 14 ब्रांच है, कहीं 12 ब्रांच है, तो वो सारे ब्रांचेज होते हैं और आपको ब्रांच ही ट्रांसफ़र होते रहेगा। आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो जा नहीं सकते। तो मान लीजिए अभी इस ब्रांच में काम कर रहे हैं, 2 साल 1 साल बाद ज़रूरत पड़े तो उस ब्रांच में जब न जाना पड़ जाए। हो सकता है कि डेपुटेशन यानी कि टेम्पोरली जब कोई स्टाफ छुट्टी पर जाता है तो उसके बिहाफ पे आप वहाँ जाके काम करते हैं। इस वर्ड को डेपुटेशन बोलते हैं। तो डेपुटेशन में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए भी लग सकता है और 2 से 4 दिन के लिए भी लग सकता है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे, आप कभी डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए जो वहाँ के हैं स्थायी निवासी और उनको वहीं जॉब मिलेगा, तो अपने घर में बैंक का जॉब करना और अच्छी सैलरी कमाना अच्छा ही चीज़ है। तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट है उसके। अगर मैं अपने सिलेक्शन की बात करूँ तो मेरा सिलेक्शन हुआ था मधुबनी में, द रहीका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो थाना मोड़ में है। जो वहाँ के लोग होंगे वहाँ अच्छे से पता होगा। तो मैं मधुबनी में मेन ब्रांच में 8 महीने काम की हूँ। फिर 2 महीने के लिए मेरी अलग डेपुटेशन लगी थी, तो मैं मधेपुर भी गई हूँ। वहाँ मैं 4-5 ब्रांचें घूमी हूँ। राजनगर घूमी हूँ, मधेपुर घूमी हूँ, खजौली घूमी हूँ, मधुबनी में तो थी तो 4-5 ब्रांचें, बाबूबरही भी गई हूँ मैं। तो 4-5 ब्रांचें मैं घूमी हूँ वहाँ के। तो मैं मधुबनी में काम की हूँ। 5वां है कि कोऑपरेटिव बैंक गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। ऑब्वियसली 100% गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको काम करना है। IBPS के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। किस तरह का कोई सिफारिश तो है नहीं कि भैया मेरे बेटा को ले लो, मेरी बेटी को ले लो, है तो सरकारी नौकरी है। उम्मीद है इन सारे क्वेश्चंस आंसर से आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर बताऊँगी मैं। धन्यवाद।